आज आई वांट टू शेयर एन इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी जो आपको एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करेगी। चाहे कोई भी ज़िंदगी में आपके ऑब्स्टिकल्स हों, कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, ये फ़िलॉसफी बहुत हेल्प करेगी। ये फ़िलॉसफी है इंस्पायर्ड बाय टू मैन, जोशुआ एंड रियान, जो एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम है theminimalists.com। अब जोशुआ जब थे, ही वॉज लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, 6 फिगर सैलरी, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड अ बिग सबअर्बन हाउस, सब कुछ सॉर्टेड। लेकिन जब जोशुआ की मदर की डेथ हुई और उनकी मैरिज एंड हुई, उन्होंने सवाल पूछे कि उनका लाइफ का फोकस क्या है। रियलाइज दैट ही वॉज focused on the so-called success and achievement, and especially on the accumulation of stuff कि ये भी हो लाइफ में, ये भी हो लाइफ में, ये भी हो लाइफ में, ये भी हो लाइफ में। When his mother passed away, he had to deal with her stuff, जो उनका सामान बचा हुआ था उसको he had to place it. Now she had a lot of stuff, 65 years तक वो जिंदा रही थी, तो जो भी उन्होंने इकट्ठा किया होगा 65 साल तक, वो सब अब जोशुआ के पास था। तो जोशुआ ने प्लान किया कि मैं एक स्टोरेज लॉकर ले लेता हूँ और जहाँ पे उनका सारा सामान वहाँ पे रख दूँगा। बट देन ही रियलाइज दैट आवर मेमोरीज आर नॉट इनसाइड आवर थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आवर मेमोरीज आर नॉट इनसाइड आवर थिंग्स, आवर मेमोरीज आर इनसाइड अस। सो उन्होंने क्या किया, ही सोल्ड एंड डोनेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी था उन्होंने इसको डोनेट कर दिया या बेच दिया। ही लर्न दैट आवर मेमोरीज आर्ट इन द थिंग्स, दे आर इन अस। उन्होंने एक और बात सीखी कि जो रियल वैल्यू है ना, वो क्या है। हम जब चीज़ों को जाने देते हैं, हम दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो जिन्होंने सारा स्टफ़ था वो डोनेट किया अपने फ्रेंड्स को, लोकल चैरिटीज़ को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस सामान को जो कि 65 साल तक इकट्ठा हुआ हुआ था, उसको एक नई ज़िंदगी दे दी है। नए हाथों में, नए घरों में, नए ऑफिस में, नए घरों, जहाँ भी था चला गया वो। और जब वो घर आया ना वापस, उसने अपनी ज़िंदगी से एक सवाल पूछा और उसको ये एहसास हुआ कि ही वॉज जस्ट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड होर्डर, जिसने सामान को अच्छे से होर्ड किया हुआ था। उसके पास बहुत सारा सामान था, लेकिन उसमें से बहुत सारा सामान ऐसा था जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था। सो उस दिन उसने डिसाइड किया कि ही विल लिव हिज लाइफ इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो कि मटीरियलिस्टिक थी, उसको अपनी लाइफ से हटाना शुरू कर दिया। ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ ग्रेजुअली चीज़ों को देना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड हिमसेल्फ कि क्या ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती है, नहीं करती है। सपोज़ मैं ये माउस को देखूं, क्या ये मेरी लाइफ में कुछ ऐड करता है, नहीं करता है एज अ वैल्यू। नहीं तो जाने दीजिए। इफ़ येस देन कीप इट। The more he asked this question, the more clarity he got. As a minimalist, every possession serves a purpose or brings him joy, and everything else is out of the way. तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि why did I give so much meaning to my stuff? ऐसा क्या था कि मैं इतना अटैच हो गया अपने गाड़ियों से, अपने कपड़ों से, अपनी चीज़ों से। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, ये पूछा उन्होंने आपसे। उन्होंने पूछा अपने आप से कि मैं सबसे ज़्यादा डिसकंटेंटेड, कि मतलब ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है, वो कब हुआ। वो कौन सा शख्स है जैसा मैं बनना चाहता हूँ, एंड मैं अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे, रियान। उन्होंने नोटिस किया कि how happy Joshua was when he started to live his life in this simple manner. उन्होंने बातें करी आपस में, and they realized कि कैसे consumerism
ने हम सबको अपने आगोश में लिया हुआ है. They realize that the more we consume, the more waste we produce. But if we consume less stuff, we produce less stuff. उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया, किताब लिखनी शुरू करी अबाउट सिंपल लिविंग, एंड एक पॉडकास्ट भी शुरू किया अबाउट इंटेंशनैलिटी. दे रिलीज डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड एज मिनिमलिज्म. बहुत ही खूबसूरत शब्द है. All their effort was to add lot of value in people's life. So अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, या ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके पास रखी हुई हैं, चाहे एक बार अपनी अलमारी खोल के देखना, खोलना है अलमारी, कौन से कपड़े ऐसे हैं जो आपने महीनों से, सालों से नहीं पहने बट स्टिल वहाँ पे रखे हुए हैं. शायद किसी को ज़रूरत है उसकी. आपके पास शायद 10 जोड़ी हों, 20 जोड़ी हों, किसी के पास शायद एक जोड़ी भी ना हो. कुछ कर सकते हैं तो करिए. पूछिए कि व्हाट इज़ truly valuable for you. Love people and use things, because the opposite never works. Think about it. On this note, stay awesome, stay productive.